राम 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 नारायण 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 नारायण। गीता जी में भगवान ने एक बड़ी गुप्त बात बताई, सर्वे गुह्यतम। उसका अर्थ है कि सबसे गुप्त बात, मेरे हृदय की बात। लेकिन भगवान ने देखो उससे दो बातें कही है कि जो मेरी इस बात को सुनना नहीं चाहता उनको मत सुनाना। गीता जी के 18वें अध्याय का 65वां श्लोक है कि जिनको मेरे प्रति विश्वास नहीं है, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनको मेरी ये गुप्त बात मत बता। और जो मेरे भक्त है, जो सुनना चाहता, उनको जरूर सुनाना। तो सत्संग हरेक व्यक्ति के लिए नहीं है। जो सत्संग का आदर नहीं करते हैं उनके लिए सत्संग भगवान ने मना कर दिया। उससे क्या दोष लगता है? क्या लगता है कि भगवान के हृदय की बात है, हम बिना ग्रह के सुनाएंगे, वो क्या करेगा? उस बात को फेंकेगा। उसे पहले से पाप में डूबा है और भगवान के शब्दों का निरादर करेगा तो और पाप में डूब जाएगा। तो वो डूबा गया, उसका पाप हमारे को भी लगेगा। इसलिए है भगवान के जो हृदय की गुप्त बातें हैं वो हर एक जगह नहीं बताई जाती। तो वो क्या गुप्त बात है? तो गुप्त बात यह है कि भगत जब पूरे संसार को छोड़ करके एक भगवान का शरणा ले लेता है तो भगवान के भाई भगत जब भगवान को भगवान को इष्ट मानता है तो भगवान ने वापस जवाब दिया है कि मैं भी मेरे भगत को इष्ट मानता हूं। तो भगत कौन है? केवल जो भगवान का सहारा रखे। अब केवल भगवान के क्यों रखे? अरे दूसरे सारे टिकेंगे, सब छूट जाएंगे। शरीर छूट जाएगा, घर छूट जाएगा, अन्य कोई पद है वो छूट जाएगा, जो हम अन्य जो उपासना कर रहे हैं हम देवी देवता दानवों की, वो भी सब छूट जाएगी। लेकिन भगवान तो सदा साथ है। हम नहीं माने तो भी साथ तो छूटता नहीं, लेकिन वो लाभ नहीं मिलता है। जन्म मरण का दुख नहीं मिटता है, आनंद की अनुभूति नहीं होती। तो जल्दी काम होने का एक उपाय है। तुलसीदास जी महाराज ने साफ साफ कह दिया, एक भरोसा, एक भगवान का ही भरोसा, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। अरे भगवान एक ही है और वो अपना है। अब जीव से भूल ये हो रही है, वो मिटने वाली चीजों का सहारा ले रहा है, उन चीजों को अपना मान रहा है और चीज तो छूट जाती है, फिर वो रोता दुखी होता है। अब जैसे हमने शरीर को पकड़ लिया, शरीर तो जा रहा, एक दिन मरेगा, फिर जीवात्मा दुखी हो जाएगी, अरे मेरा शरीर मर गया, अरे मेरा संसार छूट गया। तो छूटने वालों का सहारा नहीं लेकर के एक भगवान का सहारा ले। जिसे मीराबाई ने क्या कहा, ऐसे वर को क्या वरूं जल में और मर जाए। अरे ऐसे वर को क्या वर्ण करूं, ऐसे पति को क्या मानूं जो मर जाता है। वर वरियो गोपाल जी मारो चूड़ो अमर हो जाए। वो संबंध भगवान के साथ जोड़, जो संसार में प्रिय संबंध आपका है वो संबंध भगवान के साथ जोड़ दो। तो भगवान कहीं जाते नहीं, भगवान सदा रहते हैं और हम भी सदा रहने वाले। तो सदा सदा का दुख मिट जाएगा और आनंद प्रकट हो जाएगा। अब अद्भुत बात क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। महाराज जी के अंतिम प्रवचन, परम धाम जाने से पहले का प्रवचन है, वो आप थोड़ा ध्यान देकर सुनो। महाराज जी ने कहा कोई प्रकार की इच्छा मत। जीव क्या करता है? कामना में जीता है, संकल्पों में जीता है। मेरे यूं हो जाएगा, फिर यूं कर लूंगा, यूं कर लूंगा, यूं कर लूंगा। और तो महाराज ने कहा मुक्ति कल्याण की भी इच्छा मत करो, परमात्मा की इच्छा मत करो। कोई इच्छा नहीं है, हमारी स्थिति भगवान में है और इच्छा है तो हम शरीर और संसार में, भगवान की प्राप्ति में और अप्राप्ति में इतना ही भेद है। कोई मन में इच्छा है, हम शरीर में, हम संसार में, और कोई इच्छा नहीं है, हम भगवान में। तो काम कितना ही करो, इस बात को गहरे से समझो, लेकिन इच्छा मत रखो। मन में कुछ इच्छा रह गई, शरीर चला गया, इसी का नाम ही पुनर्जन्म है। और भगवान की भी इच्छा क्यों नहीं करनी? अब भगवान ही है। शरणागति का मतलब क्या? भगवान ने इतना मना क्यों किया कि किसी हरे को मत कहना।
अरे अब शरणागति का मतलब है अपने आप को देकर के खुद को मिटा देना। जिसे पति वर्ता होती है वो पति के साथ रिश्ता जोड़ करके अपना गोत्र मिटा देती है, पति का गोत्र उसका लागू होता है। इसी भगवान को अपना मान करके अपने आप को मिटा दो, अपने आप को भगवान में लीन कर दो। मैं हूं ही नहीं, अब मैं नहीं हूं, अब तो मेरी जगह भगवान ही है। ये अपने आप को मिटाना है, ये शरणागति पूरी गीता जी का सार है। लेकिन भगवान ने मना किया कि जिनको मेरे प्रति विश्वास नहीं है उनको मत कहना, उनकी समझ में नहीं आएगा, वो बात को फेंकेंगे। इतनी सरल कैसे हो सकती भगवान की बराबर? वास्तव में बात ये इतनी सी है। शरणागति का मतलब है जो सत्ता रूप से वो भगवान ही है। जब हमारे शरीर में मोह है हम क्या करते हैं? मैं, ये जीव बन गए। मैं मेरा, ये जीव, ये जन्म मरण। मैं नहीं, मैं की जगह क्या कर दो? हे प्रभु तू, और जो दिख रहा है ये क्या है? ये तेरा। इतना ही काम करना है। मैं मेरे को हटाना है, प्रभु तू है और सब कुछ तेरा है। ये शरीर किसका? भगवान का। घर किसका? भगवान का। तेरा, तू तेरा, बस। अपनी जगह कौन आ गए? भगवान आ गए। इसका नाम है शरणागति। इस बात को भगवान ने गहरे से पहले समझाया, मना किया तो बस अगर जिसका मेरे प्रति भाव नहीं है उनको मत कह। लेकिन भाव है तत्काल, भगवान की प्राप्ति में कोई समय नहीं लगता। कबीर ने क्या कहा? खोजी हुए तो तुरंत मिलूं, एक पल भर की तलाश में। अब बताओ इसको स्वीकार करने में कितना समय? पहले हम कहते हैं मैं हूं और ये शरीर मेरा है, और अब बस ये बात मान लो हे प्रभु तू ही है और तेरा है। इसमें कितना समय लगा? एक पलक लगा। केवल स्वीकृति। भगवान को लेना नहीं है, सांस को लेना पड़ता है। सांस तो लेना पड़ता है, भगवान तो है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ भगवान है, हाँ है, मेरी हृदय, मेरी जगह भगवान है। अभी पकड़ में क्यों ना आ रही? हमारी लगन की कमी। भगवान को कहीं से लाना नहीं है, और जहां बैठे वहां है। यूं नहीं हम कोई मंदिर में जाके बैठे में तीर्थों बैठेंगे भगवान मिलेंगे हमारे। मेरा मैंने कह दिया, खुलासा कर दिया, घर बैठा ही पिया पाया। आप जिस घर में बैठे हो, जिस शरीर में बैठे हो, वहीं प्राप्ति होती। लेकिन होगी कब? हृदय में लगन होगी, भगवान के मिलने की उत्कंठा। देरी दूरी का कारण नहीं है, देरी हम खुद लगा रहे हैं। नहीं अभी नहीं होगा, अभी भगवान अभी नहीं मिलेंगे, भगवान अभी नहीं मिले, भगवान को दूर कर रहे हैं धक्का लगा लगा। अरे भगवान ही, अब इसमें क्या जोर आ रहा? इसमें क्या कुछ? सच्ची बात को मानने का नाम ही भगवान की प्राप्ति है। लेकिन भाग बिना सच्ची सत्संग नहीं मिलती, सच्चे संत नहीं मिलते, सच्चे ग्रंथ नहीं मिलते। लेकिन जीव को जब भूख लग जाती तो भगवान ने शाप का योग श्याम वहयम। योग श्याम का मतलब क्या है? कि जीव के जिस चीज की जरूरत होती है मैं ला करके व्यवस्था कर देता हूं, लेकिन भूख खुद की चाहिए, बाकी चिंता उसको नहीं करनी। मैं संतों को, ग्रंथों को घर तक पहुंचा दूंगा। आपकी भूख होगी तो ग्रंथ अपने आप घर आ जाएंगे, संत अपने आप घर आ जाएंगे। बच्चे को भूख चाहिए, मां भोजन बनाने को तैयार बैठी, मां ने भोजन बनाया, बच्चा कह रहा भूख नहीं। भगवान तैयार बैठे हैं, हम कह रहे हैं मिलने की भूख नहीं। भूख को तो इतना समय नहीं लगता। ये कोई साधु संतों का काम नहीं है, ये मनुष्य मात्र का काम। मीरा भाई वैसे साधु नहीं थी, और नहीं तो साधु में सबसे श्रेष्ठ साधु थी, लेकिन भूख बड़ी तेज लगी। भगवान की प्राप्ति को सहन नहीं किया। भगवान देरी क्यों हो रही है? जब इतनी बात सुनो मैं देरी क्यों हो रही है? मेरी को भूख लगाओ, भूख जगाओ। तो महाराज जी का अंतिम प्रवचन कि कोई प्रकार की इच्छा मत रखो, काम कितने करो, काम की कोई मना नहीं है। आप में क्षमता है तो भले 24 घंटे करो, कोई मना करने वाला नहीं है, लेकिन इच्छा नहीं रखनी। इस बात को समझना, समझ में नहीं आए तो पसंद करो कि मेरे को ये बात समझ नहीं। कोई इच्छा नहीं है, हमारी स्थिति एकदम भगवान के साथ, भगवान ही है। भगवान की प्राप्ति नहीं करनी, भगवान ही है। इच्छा नहीं है तो, इच्छा है तो हम जीव हैं। भगवान और जीव इतना ही भेद, और कोई भेद नहीं।
इच्छा को मिटाने के लिए ये नाम जप करना, कीर्तन करना, सत्संग करना, लेकिन समझ के करें तो फिर ज्यादा समय लगेगा। यही तो कहा, समझे तो घर में रहे। अरे ये बात अगर समझ में आएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं, साधु बनने की जरूरत नहीं, बात को समझने की जरूरत है। कपड़े पे तो लोग खूब बैठे हैं, लेकिन बात को समझना नहीं। समझे तो घर में रे, परसा परस लगाए, तेरा आशा अब तुझ में। अरे तेरा भगवान तेरे अंदर ही है, अंत कहूं मत जाए। बात को समझ गए से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमात्मा नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं जिस समय परमात्मा नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें परमात्मा नहीं। जब सब में परमात्मा है तो फिर हमारे में दूसरा कौन आ गया? जब सब समय परमात्मा है तो अभी कौन है? बस हम कामना में जीते हैं, संसार के कामना क्यों करते हैं? सुख के लिए। मेरे को सुख मिल जाए, उसकी जगह ये कामना हो जाए मेरे को भगवान मिल जाए, बस इतनी चीजें। अब सुख तो कामना से मिले नहीं भी मिले, मिल भी जाए और नहीं भी मिले, लेकिन भगवान तो निशान नहीं देते, भगवान तो है। सुख मिल गया तो फिर छूट गया, अब भोजन सुबह किया शाम को फिर भूख लगी, लेकिन भगवान मिल गया क्यों नहीं गया, शाम को फिर छूट गया, ऐसा नहीं होगा। सदा सदा के लिए कर सकते, इतनी सुख दी और इतनी शांति और इतनी बढ़िया बात, और भगवान के हृदय की बात है। अब भगवान ने अपना कलेजा खोल के दिखा दिया, बस और क्या कमी रही? सर्व गुह्यतम, सबसे गुप्त बात है भगवान के मेरे हृदय की बात। जब तुम लोगों ने मेरे को इष्ट मान लिया कि हमारा इष्ट देख भगवान, हम किसी को नहीं मानते, तो मेरे भी इष्ट भगत है और भगवान बड़ा मानते हैं। जो पहला समझ जोड़ता नहीं वो बड़ा होता, तो भगत ने पहले समझ जोड़ा है। इतनी सूक्ष्म सरल बात, लेकिन कब? तीन बातों को दुर्लभ बताया। पहले तो मनुष्य शरीर ही दुर्लभ है, मनुष्य शरीर जैसे दुर्लभ है वैसे ही सत्संग दुर्लभ है, और सत्संग में भी जीवन मुक्त महापुरुषों की सत्संग मिलना अति दुर्लभ है, और तीनों मिल गई तो भगवान एकदम सुलभ है। तीनों मिल गई तो अब भगवान दुर्लभ सुलभ है, तो हमारे को तीनों चीजें मिली, इसलिए हमारे लिए दुर्लभ नहीं, भगवान सुलभ है। भगवान ने कहा हरि दुर्लभ नहीं जगत में, भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है। हरिजन दुर्लभ हो, भगवान के प्राप्त किए हुए भक्त मिलना वो कठिन है, उनकी वाणी मिलना कठिन है, उनका संग मिलना कठिन है। हरि हेरिया सब जगह मिले, भगवान तो सब जगह मिलते हैं, लेकिन हरिजन कोई एक हो, भगवान को प्राप्त किए हुए संत भक्तोत्तम हो, वो मिल जाए तो भगवान की प्राप्ति में कोई देर नहीं लगे। देखो विभीषण को जैसे हनुमान जी महाराज घर गए, देखते विभीषण एकदम गदगद हो खुश हो गए। अब मोए भा भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। हे हनुमान जी महाराज, अब मेरे को पूरा भरोसा हो गया कि उस भगवान की कृपा के बगैर भगवान के भक्त नहीं मिलते हैं, और भक्त मिल गए, आप मिल गए तो मेरे को भगवान मिलेंगे, मेरे को बिल्कुल संदेह नहीं। इसी प्रकार हमारे को गीता जैसा ग्रंथ, महापुरुषों की वाणी मिल गई, अब संदेह नहीं करना चाहिए भगवान मिलेंगे हमें। विभीषण तत्काल कह दिया अब मोये भाव भरोसा, अब पूरा भरोसा हो गया। क्यों हो गया? कि आप मिल गए ना, हनुमान जी से कहा कि आप मिल गए ना तो भगवान मिले, भगवान मिलेंगे मेरे को। इसको कहते हैं विश्वास, और इतनी सी कमी है विश्वास की कमी। कबीर ने कहा कहते कबीर सुनो बेशक, साधु मैं तो हूं विश्वास, मुझको कहां रे ढूंढे बंदा, मैं हूं तेरे पास। अब तेरे कमी विश्वास की कमी, मेरी कमी है नहीं, मैं तो हुई, अब तेरी कमी विश्वास की, तो सत्संग में क्या मिलता है? विश्वास मिलता है। अरे भगवान है, मैं नहीं, भगवान ही। वैसे ही बात मेरा भाई कह रही है, मारा पिया मारे हृदय बसत है। भगवान कहां बसे में? मेरे हृदय के अंदर है। दरअसल ले हूं सुख राशि, रात दिन में तो आनंद ले रही हूं। तो जब मीरा भाई के हृदय में भगवान है तो हमारे हृदय में क्या है? हमारी भगवान ही है।
उन्होंने विश्वास कर लिया, स्वीकृति कर ली, बस वो काम हम कर लो, जो लीला मीराबाई के साथ है वो अपने साथ शुरू हो जाएगी। मीराबाई ने देरी को सहन नहीं किया, हम देरी कर रहे हैं। अरे जब इतना खुलासा कर दिया कि सांस तो लेना पड़ता है, कोई दम का मरीज है, अरे अरे कि मेरे को सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा, सांस लेना पड़ रहा है। भगवान को लेना नहीं है, भगवान तो है, नाम ही है। ये का मतलब जो सदा जीव का तीव्र, भगवान का नाम है जो सदा मौजूद है, सदा हाजिर है, जो सदा जीव का तीव्र रहता है, उसका नाम परमात्मा। और सब जगह रहते हैं, उसका नाम भगवान, उसका नाम परमात्मा। केवल माया निरंतर बदलती रहती है, भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो शरीर और संसार ये माया है, ये रात दिन बदल रही है, इसमें परमात्मा वो जीव का। तो मनुष्य क्या लाभ होगा कि उसकी अनुभूति हो जाएगी, उसका पता लगना शुरू हो जाएगा, उसका रस मिलना शुरू हो जाएगा। भक्ति सबसे सुगम सरल है, लेकिन जिसको विश्वास है उसके लिए। और विश्वास किस पे करना? भगवान पर करना, भगवान की वाणी पर करना, संत और भक्तों पर करना। दुनिया में सत्य बोलने वाले, सत्य पर चलने वाले दो ही लोग थे, दो ही हैं, एक भगवान और एक भगवान के भक्त। उनकी बात पर विश्वास कर। भक्तों ने भगवान की प्राप्ति की है, फिर उन्होंने बात बताई है। वैसे अपन को केवल बात ही माननी, विश्वास ही करना। दुनिया में सबसे कुछ सरल काम है, सुगम काम है, वो भगवान की प्राप्ति है। क्योंकि हम चाहे जमा कर लो, जिस जगह कर लो। अब संसार की कोई चीज लेनी है तो फिर वहां तो जाना पड़ता है। अब कोई चीज लानी है बाजार जाना पड़ेगा, लेकिन भगवान के लिए बाजार ही नहीं जाना, जहां बेटे माई। सबसे सुगम, सबसे सरल और सबसे बढ़िया काम, क्योंकि भगवान ने मनुष्य शरीर इसलिए दिया, उसकी प्राप्ति के लिए दिया। अब जीव ध्यान नहीं कर रहा है। अब जीव के भूल ये हो गई, मैं संसार का बहुत सारा धन का संग्रह कर लूं, फिर सुख भोगूंगा और मैं सुखी हो जाऊं। आज तक तो कोई हुआ नहीं और न होने की संभावना। और जिन्होंने भगवान के भजन किए उनको आनंद मिला और अमर हो गए, क्यों? उसने असली काम किया। तो भजन करना ये अपना असली काम है, अपने घर का काम है। असली क्यों है? पूरा करेंगे तो फिर कहने क्या, लेकिन जितना करेंगे वो अपने सदा साथ रहेगा। लेकिन संसार का कितने अरबों का धन संग्रह कर लेना, मरते ही एक कोड़ी साथ रहेगा। तो फिर असली धन क्या हुआ? भगवान का भजन हुआ, जो पूरा अपने साथ में रहता है। लेकिन जीव भूल बसे संसारी माया के पीछे भाग रहे। तो उसकी भूल मान लो, उसका अंत्यकरण की अशुद्धि मान लो, या उसके पूर्ण पूरे पाप मान लो, कुछ भी मान लो। नहीं तो सत्य को छोड़ करके असत्य के पीछे कौन भागता? इतनी बढ़िया चीज है, इतना सरल काम है, तो फिर भी जीव है माया के पीछे भागता। माया कभी रहती नहीं। माया काया पावना और कन्या घर होई, राखोड़ी रेवे ने छोड़ चले पथ। आज तो किसी के साथ रहे और भगवान ने साथ छोड़ा नहीं। जो सदा साथ रहे उसका नाम ही परमात्मा। और दुनिया में कोई रहने वाली चीज है अपने साथ में तो एक भगवान, एक परमात्मा, बाकी सब साथ छोड़ के चले जाएंगे। शरीर है ये भी हमसे दूर जा रहा है, मन अपने दूर है, बुद्धि भी दूर है, जो मैं कर रहे हैं अपन वो भी बहुत दूर है, लेकिन भगवान दूर नहीं, भगवान तो है। तो हे की प्राप्ति कैसे होती है? स्वीकार करने से। भगवान है और मेरे हैं। कहां है? मेरे हृदय में। इस स्वीकृति का नाम ही भगवान की प्राप्ति है। दूसरों ने कोई रे, देखो मीराबाई का वेद वाक्य, एक लाइन में पूरे ग्रंथों का सार बताया। मारो तो गिरधर, भगवान तो मेरे हैं, लेकिन भगवान को छोड़ करके न तो शरीर मेरा, न धन मेरा, न परिवार मेरा। हाँ है सेवा करने के लिए, दूसरों नहीं कोई। पूरी सत्संग का सार थोड़ी सी बात में बता दिया। इतना सही काम, ज्यादा नहीं। शिव ज्योति जी महाराज हुए थे, महाराज जी के समय थे वो, तो वो गंगा पार वहां पर वो टेंट लगा के रहते थे।
किसी ने जाके पूछा, वैसे सेठ जी ने भी कहा था कि भाई ये जीवन मुकुट महापुरुष हैं और आप जाके दर्शन करो और कोई बात पूछने तो पूछ लो। तो किसी ने जाकर पूछा कि महाराज जी भगवान की प्राप्ति कैसे हो? क्षीण ज्योति जी महाराज को पूछा तो महाराज ने कहा कि बात तो भाई इतनी सी थी, हे नाथ मैं आपका आप मेरी स्वीकृति, अब साधु मोड़ा बनगार बैठा गए। बनने की जरूरत नहीं थी, यहां आने की जरूरत नहीं थी, सच्ची बात को मानने की जरूरत थी, लेकिन बन गए अब बैठे। बात इतनी सी, आप कहीं मान लो, बोले आपको साधु मोटा बनने की जरूरत नहीं, यहाँ टेंट लगाने की जरूरत नहीं। आप ऐसा भ्रम मत करना कि हम गंगा के किनारे टेंट लगाएंगे साधु बनेंगे तब भगवान मिलेंगे। बस सच्ची बात को मान लेना। बात तो इतनी थी, हे नाथ मैं आपका और आप मेरे, एक बार कहने की जरूरत थी है, लेकिन हम तो भूल में साधु बन गए, अब बैठे टेंट लगा के। जीवन मुकुट महापुरुष थे, महाराज जी के समय थे वो, महाराज जी से पहले उनका शरीर शांत। तो बात तो इतनी सी थी, ये बात हमारे हृदय में जम जाए, इसलिए बार बार सत्संग है, बार बार भगवान से प्रार्थना, बार बार पुकार है, सेवा कर। पान फूल फल चाहिए, बेलड़ियां खींचता रहिए, बेलारा बन फल पाका था न जन्म मत होगा। ये बात हमारे हृदय में जम जाए, भाई बेल है उसको पानी दोगे तो फल आएगा, पहले फूल आएंगे फिर फल आएगा। इसे ये सत्संग रूपी जल से इसे सींचता रहना पौधे को। इस बात को हम जब तक ये परिपक्व नहीं हो जाए तब तक इसको सत्संग रूपी जल मिलता रहना चाहिए, पकते ही आनंद की अनुभूति हो जाए। इतनी सुगम और इतनी सरल बात है, लेकिन किसके लिए? जिनका भगवान के प्रति विश्वास है, जिनकी भगवान में लगन है। कैसी लागी लगन और मीरा होगी मगन, बात मिलते ही ओहो इतनी सरल बात है, उस समय मगन हो गई। क्यों? अपने घर की बात मिल गई, अपने घर की बात मिल गई, जिस चीज की मेरे को भूख थी वो मिल गई। और फिर लोगों को बताया, और मेरे जो बात समझ में आई है वो आप भक्त क्या करता है, प्रसाद को आगे बांटता है। तो क्या मारो तो गिरधर गोपाल, मारो भगवान है वो तुम्हारे साथ है, दूसरों नहीं कोई रे। जो छूट रहा है दूसरा है, ये मेरा नहीं। उसमें मेरी तो बात समझ में आ गई, एकदम लगन लगी। कैसी लागी लगन मीरा होगी मगन, बा गली गली में हरिगुण गा रही है, गलियों में गा रही। क्यों? अरे तुम भी जागो और भगवान में लागो। ये मनुष्य जन्म मिला है, आप यूं बेकार मत खो देना। दूसरों को जगाने के लिए पर्दे की पटरा नहीं, गलियों में नाच रही है। छोड़ दीनी लोग लाज काई करे ला कोई रे, अब लोग लाज है ही नहीं, पर्दे में रहना चाहिए, अब गलियों में नाच रही है। क्यों? लोगों के हित के लिए। कल्याण तो घर में बैठ हो सकता था उनका तो, लेकिन उनको खुद की चिंता नहीं है। अरे और भी जगने चाहिए, और भी लगने चाहिए, ये प्रसाद और बढ़ना चाहिए आगे। भगवान ने कृपा करके मनुष्य से दिया। देखो जीव कितना दुख पा रहा था, पशु पक्षी ने जाने कितनी योनियां भोग रहा था, और अभी अवसर दिया है और ये भूल में रह गए तो फिर पशु पक्षी बन जाएंगे, पता नहीं कितना दुख पाएंगे। उन्होंने अपनी परवाह नहीं की और लोगों को जगाने के लिए बस मीराबाई घर से निकल पड़े। आज भी मीराबाई के आप पद गाओ, कितना बड़ा आनंद आता है। भक्ति के रस ने एकदम मतलब अपनी जगह भगवान को प्रकट कर दिया। भगवान ही रह गए, अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। इसलिए आप कहीं चले जाना, आपको मीराबाई का मंदिर नहीं मिलेगा। ये मेड़ता में ना, ये भगवान का है, हम नाम रख दिया मीराबाई का मंदिर, लेकिन अंदर भगवान का मंदिर। भक्त क्या करता है? भगवान में विलीन हो जाता है, अपना अस्तित्व रखता ही नहीं है। जैसे कबीर साहब ने कहा, कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जागी, जाके संग बिछड़ गया वहीं के संग लागी। अरे एक भट्टी जल रही थी, भट्टी चल रही थी, तो भट्टी में अंगारे होते, किसी ने चिमटे से पकड़ के एक अंगारे को बाहर निकाल दिया, बाहर रखती थोड़ी देर पड़ा रहा, अंगारा बुझा और काला हो गया। अब उसको सफेदी के लिए खूब उसके साबुन लगा रहे हैं, सर्फ लगा रहे हैं। अब कोयला सफेद हो ही नहीं रहा, क्या करें? तो क्या करें? तो कभी शाकेश को पुनः भट्टी में डाल दो। तो हम काले क्यों बन गए? हम जीव क्यों बन गए? हमने भट्टी रूपी परमात्मा को छोड़ दिया। तब क्या करें? इस अपने आप को भट्टी में डाल दो। मैं मेरे को भट्टी में डाल गए, प्रभु तू ही है, तेरा ही है। तो कोयला फिर चमक उठेगा, फिर भट्टी ही रह जाएगी, कोयला नहीं रहेगा, चमक ही रह जाएगी। अलग का नाम कोयला है, अलग का नाम जीव। भगवान को अपना मानती और बस अब जो कोयले को पुनः
भट्टी में डाला तो वहां फिर भट्टी कोयला अलग नहीं। ऐसे हमने जब भगवान को अपना माना तो अपनी जगह परमात्मा रूपी भट्टी ही रह गई। मैं मेरापन खत्म हो गया। मैं मेरापन ही जन्म मरण का बीज है। बीज खत्म हो गया। जब बीज खत्म हो गया, बीज को भून दो फिर आप खेतों में डालो, वो नहीं उगेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे ही वो अपना मैंपन है वो भगवान में मिला देता और अपनी जगह भगवान को प्रकट कर देता। अब लोग संत महात्मा आते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो दर्शन तो आज भी खूब है, उनका तो नहीं करते हैं भाई। बढ़िया कोई शेठ साहूकार आवे कि चालो दर्शन कराओ, पैसे खूब है, कोई नहीं करता। संतों के पास कुछ है नहीं, वो तो भोजन ही भिक्षा मांग के खाते हैं, लेकिन उनके साथ भगवान है इसलिए उनका दर्शन करते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मौर्य मुकुट बंसी जय हो। नारायण नारायण। एक भजन भजन